नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार लाइफ कोच आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको सुनने के बाद मजा आने वाला है। और हाँ, इस कहानी को आप पूरा अंत तक सुनिएगा। ये बहुत काम आएगी आपकी पूरी जिंदगी में, इसलिए इसको अंत तक सुनिएगा। ये कहानी एक ऐसे टापू के बारे में है जो अपने आप में एक बड़ा विचित्र टापू, एक ऐसा टापू जहाँ पर ऐसे लोग पैदा होते थे जो कि सारे के सारे लोग अंधे थे, यानी कि ब्लाइंड थे, किसी को दिखता नहीं था। जो लोग पैदा होते थे यहाँ टापू पर सारे के सारे अंधे थे और सदियों से ये परंपरा चली आ रही थी। और उस टापू के सारे लोग ब्लाइंड थे, अंधे थे। किसी ने आज तक नहीं देखा था कि इस दुनिया के अंदर क्या चीज चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और एक दिन क्या हुआ कि एक इंसान समुद्र में डूबता हुआ बचता हुआ किसी तरह उस टापू के किनारे पहुंचा। और ये इंसान जो टापू में पहुंचा वो वहां का इंसान नहीं था, इसे दिखाई देता। तो जब ये वहां पहुंचा और वहां के लोगों से मिला तो उसे यह बात समझ में आ गई कि यहाँ के सारे लोग ब्लाइंड हैं, इनको दिखता नहीं है। उसे यह बात समझ में आ गई कि ये सारे लोग बीमार हैं, इन्हें जरूर कोई बीमारी है जिसके चलते ये सारे के सारे टापू के लोग बीमार हैं, अंधे हैं, इनको दिखता नहीं है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, शायद अगर मैं इनकी मदद करूं तो इनको दिखने लगे। तो उसने सोचा मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, शायद मैं इनकी मदद करूं तो इनको दिखाई देने लगे, या फिर बाकी की पीढ़ियां, जो नई पीढ़ियां आएगी उनको दिखाई देने लगे। सोचा मैं इनकी मदद करूं। उसने वहां उस टापू के सारे लोगों को एकत्रित करके बुलाया और बताया कि आप सब बीमार हैं, आप सभी परेशानी में हैं, क्योंकि आप सभी को दिखता नहीं है और मुझे दिखाई दे रहा है। इतना सुनते ही कुछ लोगों ने बोला, क्या देता है? दिखाई देता है? ये क्या होता है? क्योंकि आज तक वहां पर किसी ने भी देखा नहीं था। और इस इंसान की बड़ी इच्छा थी कि मैं इन सभी की परेशानी को दूर करूं। जरा समझिए कि इस इंसान को ये लगता है कि ये इंसान बीमार है, लेकिन वहां पर यह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए इन लोगों ने मान लिया कि हम बीमार नहीं हैं, ये खुद इंसान बीमार है, क्योंकि इसको दिखाई देता है। ऐसा टापू जहां पर किसी को दिखाई ना दे, वहां पर ब्लाइंड होना बीमारी नहीं है, वहां पर परेशानी यह है कि आपको दिखाई देता है। नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। इस समाज के अंदर नेटवर्क मार्केटर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो नेटवर्कर को दिखता है वो एक आम इंसान को नहीं दिखता है। समाज के अंदर जो आम लोग हैं उन्हें इतना बड़ा ख्वाब देखना सिखाया ही नहीं गया, उन्हें बड़ा सोचना सिखाया नहीं गया। उनको बचपन से सिखाया गया है कि कैसे आप मैनेज करेंगे जीवन को, कैसे आप जीवन से कंप्रोमाइज करेंगे, कैसे आप जीवन में सिक्योर होंगे। उन्हें रिस्क लेना नहीं सिखाया जाता है, उन्हें व्यवसाय करना नहीं सिखाया गया है, उन्हें मालिक बनने की नहीं बल्कि नौकर बनने की ट्रेनिंग दी गई है। अब क्योंकि आप एक ऐसे समाज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहां पर जो चीज उन लोगों को दिख रही है आप उनसे कहीं ज्यादा आगे की चीज देख रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि इनका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए। आप घर भराइए मत, आप परेशान मत होइए। ये टापू वाली कहानी है जहाँ किसी को ना दिखे, सिर्फ एक इंसान को दिखे तो दिखने वाले को बेवकूफ माना जाता है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है उन्हें बेवकूफ नहीं माना जाता है। इसलिए ये पूरा युद्ध है जो आप कर रहे हैं। आप ये युद्ध लड़ रहे हैं। लोगों की सोच को बड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना जो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आज जो लोग नौकरी पर टिके हुए हैं उनको व्यवसाय करना सिखाना कोई मामूली बात नहीं है। आप एक युद्ध लड़ रहे हैं और एक बार अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप इनके कमेंट से परेशान नहीं होंगे, इनके ओपिनियन। तो जीवन में आगे बढ़ते रहिए, क्विट मत कीजिए। बहुत लोग क्विट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं वो सच में पागल तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर हमें जो चीज दिखता है वो उनको नहीं दिखता है। क्योंकि जहां पर आप नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वहां पर आपकी सोच वाले लोग नहीं है। उनके सोच को विकसित करना होगा, तभी आगे कुछ हो पाएगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। आप इस देश के भविष्य हैं और हम सभी मिलकर के आगे इस देश को बदलेंगे। मिलते हैं आगे। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड। तब तक बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है।